देखो, आज हम आपको नागपंचमी के विषय में एक कहानी सुनाते हैं। कल नागपंचमी है। नाग किसे कहते हैं? सांप, स्नेक। विष्णु भगवान सोते हैं शेष शैया पर, शेष नाग की शैया पर। उनका बिस्तर जो है शेष नाग की शैया, शेष नाग ने बना रखा। और गले में किसके सर्प होते हैं? शिव जी के। सिर पे भी सर्प, गले में भी सर्प, पाँव में भी सर्प। तो शिव जी अपने गले में सर्पों को धारण करते हैं। हम सब नागों की पूजा करते हैं नाग पंचमी का। देखो, इसकी एक कहानी है, बहुत ध्यान से सुनना। आरवी, बहुत ध्यान से सुनना। कहानी सुना रही हूँ मैं, अपनी मम्मी को जाके सुनाना, ठीक है? एक राजा थे, उनका नाम था परीक्षित। एक बार वो शिकार खेलने गए, जंगल में इधर उधर रास्ता भटक गए, थक गए, तो एक ऋषि का आश्रम उन्होंने देखा, वहां चले गए। वहां जो ऋषि थे वो बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तो उन्हें तो पता ही नहीं लगा कौन आया। राजा को बड़ा अपमान फील हुआ, बड़ी अपनी इंसल्ट लगी कि ऋषि, मैं राजा हूँ, आया हूँ, और ऋषि ने जो है मेरा कोई स्वागत सत्कार ही नहीं किया। राजा को गुस्सा आया। राजा ने क्या करा, वहां पर एक सांप मरा पड़ा था आश्रम के पास। राजा ने अपने धनुष की नोक से, तीर से वो सांप उठाया और उन ऋषि के गले में डाल दिया। अब ऋषि तो तपस्या में लीन थे, उन्हें तो पता ही नहीं था। लेकिन जब आंख खुली तो उनको बड़ा वो लगा, तो उन्होंने श्राप दे दिया उस राजा को कि जिसने ये गले में सर्प डाला है वो 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और तक्षक नाग उसको डस लेगा। तक्षक नाग का नाम था, वो उसको डस लेगा। अब राजा को पता लग गई ये बात कि मुझे श्राप मिला है। अब राजा ने क्या किया, अगर जिसे पता लग जाए कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, वो तो अपनी सारा काम करना शुरू कर देगा। ध्यान से सुनो, सारा काम करना शुरू कर देगा कि मैं अपनी जमीन जायदाद ठीक कर दूं, पैसा देना ठीक करूं, बैंक में। राजा ने क्या करा, श्रीमद् भागवत सुनने बैठ गए। क्या सुना? श्रीमद् भागवत पुराण सुनने बैठ गए और 7 दिन तक उन्होंने वो भागवत पुराण सुनी। 7वें दिन तक्षक आया और तक्षक ने उनको डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हुआ क्या, उनको मृत्यु का भय खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने से उनकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो हुई, वो तो श्राप था, लेकिन उनको मृत्यु का डर नहीं था। सहज रूप में उनको मृत्यु प्राप्त हो गई और वो स्वर्ग को चले गए। उनका जो पुत्र था उसका नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। ध्यान से सुनो ना, उसका नाम था जन्मेजय। उसने जब देखा कि मेरे पिता को तक्षक ने डस लिया, वो भी बड़ा शक्तिशाली था, वो बैठ गया यज्ञ करने। और उसने क्या किया, सर्प यज्ञ किया। जैसे जैसे वो यज्ञ करता जाता था, जितने भी सांप थे दुनिया में वो सब आके उस अग्नि में गिरने लगते थे। उसके मंत्रों में इतनी ताकत थी कि वो सारे सांपों को उसने आने के लिए विवश कर दिया और सारे सांप गिरने लगे उसके यज्ञ कुंड में और जलने लगे, मरने लगे। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो ब्रह्मा जी ने जन्मेजय से कहा कि अपना ये सर्प यज्ञ रोकिए, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नाग तो हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा है, देवता है, उनको तुमने इस तरह से आग में झोंक दिया, ये गलत है। तो जन्मेजय ने उनकी बात मान ली। लेकिन क्या हुआ, जो जल चुके थे वो तो जल चुके थे, लेकिन जो आधे जले रह गए थे उन्हें जलन पड़ रही थी, बहुत तड़प रहे थे।
जब जलन होती है ना, आप जरा सा जल जाते हो तो जलन होती है ना, ठंडी ठंडी चीज लगाते हो, बर्फ लगाते हो, पानी लगाते हो। वो जो नाग थे जो जल गए थे लेकिन मरे नहीं थे, उनके शरीर में बहुत जलन पड़ रही थी, तो उनको दूध डाला गया उनके ऊपर। क्या डाला गया? दूध। दूध में ठंडक होती है ना, ठंडा ठंडा दूध उनके ऊपर डाला गया जिससे उनकी जलन शांत हो। तो इसीलिए नाग देवता दूध नहीं पीते। हम लोग नागों को दूध चढ़ाते हैं ना, नाग देवता दूध पीते नहीं है, वो तो जो खाते हैं वो खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग नाग पंचमी के दिन इसीलिए नागों को दूध चढ़ाते हैं मंदिरों में जाके, जिससे नाग शांत रहे, नागों का जो वो कष्ट था वो दूर रहे और नाग हमारी रक्षा करें, हमें किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचाएं। दूसरे, जिन लोगों की कुंडली में, जन्म पत्री में एक योग होता है काल सर्प दोष, वो जो काल सर्प दोष होता है वो नाग पंचमी के दिन पूजा करने से दूर हो जाता है। और वो नाग पंचमी जो है वर्ष में एक ही बार आती है। सावन के महीने में पंचमी का दिन होता है, केवल एक ही दिन आती है, और वो एक साल में जब एक बार आती है तब वो पूजा होती है। उसमें सर्प की भी पूजा की जाती है, शिव जी की भी पूजा की जाती है, और उस दोष को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। तो हम सब नाग देवता को नमस्कार करते हैं, जहाँ भी नाग दिखाई दे उनको नमस्कार करना चाहिए। नाग हमारे सृष्टि का एक हिस्सा है, तो इसलिए ये आपकी नाग पंचमी की कथा हुई है। नाग देवता की